संविधान। भारत का संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है और भारत देश के लिए संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति भारत के संविधान के नीचे है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक पंच से लेकर के एक राष्ट्रपति हो, चाहे एक चपरासी से लेकर के एक अधिकारी हो, सभी संविधान के अधीन है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी सुविधाएं हैं सभी प्रदान करती हैं। भारत का संविधान बहुत बड़ा है और भारत के संविधान को जानना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि एक पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक और एक सरकारी कर्मचारी चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सभी लोग संविधान पालन की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान को बिना जाने बिना समझे उसके किस तरह से वो पालन कर सकते हैं, बिना जाने पहचाने बिना समझे वो संविधान का पालन कैसे कर सकता है। इसलिए संविधान की समुचित जानकारी प्रदान करने के लिए सम्मानीय धनीराम बंजारे जी ने ये संकल्प लिए हैं कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की समुचित जानकारी प्रदान किया जाए। इसी तत्वावधान में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो कोई भी व्यक्ति संविधान के पालन का शपथ लेता है लेकिन उसको जाने के बाद उसका पालन नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो दूसरी पास है या पांचवी पास है, लेकिन हमारी जनताओं ने उन्हें सर्वसम्मति से चयनित करके उसको भेजा है। इससे उनका बहुत शक्ति होता है, लेकिन वो संविधान को बिना जाने बिना पहचाने वो पालन नहीं कर सकता। इसीलिए जनता की जिम्मेदारी है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आप संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तो जो पढ़े लिखे हो उनको भेजना चाहिए ताकि वो संविधान की समुचित जानकारी प्राप्त कर सके और संविधान को पूरी जनता के लिए लागू कर सके। बाबा साहब ने कहा है कि कोई भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अगर उसका पालन करने वाले लोग उनकी नीयत सही नहीं है, वह संविधान गलत लागू होगा। और अगर किसी देश का संविधान कितना भी गलत हो लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर उनका नियत सही है तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। ये बाबा साहब जब संविधान लिख करके तैयार किए तभी कह दिए। आज जो संविधान लागू करने वाले हैं उनकी नियत जिस तरह से लागू हो रहा है उस तरह से दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज भारत का संविधान उतना अच्छा होने के बावजूद भी फलदायी नहीं है। जैसे कि हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही पढ़ते हैं, यदि हम भारत के लिए, भारत का संविधान किसके लिए है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। हम भारत के लोग उस दिन 26 नवंबर 1949 के दिन तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन हम भारत के सभी नागरिकों ने भारत के संविधान का आत्मार्पित करने का संकल्प लिया। तो इससे क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? मुख्य साधक शब्द होता है। यह जो पुस्तक रहता है या जो विषय रहता है उसका निचोड़ होता है। तो प्रस्तावना में जब प्रस्तावना को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया गया उसको लोगों को जानकारी के लिए उस पर 114 दिन तक उस पर चर्चा हुई और लोगों की जानकारी के लिए उसको पब्लिश कर दिया गया। तो इसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत देश को हम क्या बनाना चाहेंगे? एक संपूर्ण अर्थात पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए, किसी का आधिपत्य नहीं होनी चाहिए। समाजवादी अर्थात समाज की हितकारी होगी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना देंगे अर्थात हमारा देश क्या रहेगा? धर्मनिरपेक्ष रहेगा, लोकतंत्रात्मक रहेगा और गणराज्य रहेगा अर्थात हर एक धर्म को मानने वाला रहेगा, किसी एक विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होगा और गणराज्य अर्थात जनता का अर्थात जनताओं का शासन रहेगा। गणराज्य बनाने के
प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, जिसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि अपने समस्त नागरिकों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को हम क्या करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त कराने के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता होती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति की अपनी क्या होती है, गरिमा होती है, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, हर एक व्यक्ति की एक निश्चित गरिमा होती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को केंद्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो भारत के जितने भी प्रतिनिधि थे, जिसके संविधान सभा में 389 सदस्य थे, उन सभी ने प्रतिनिधि के रूप में, आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस संविधान को स्वीकार किए हैं, अधिनियमित किए, मानने के लिए तैयार हुए हैं और अपने आप को संविधान के प्रति अर्पित किए। ये भारत का संविधान है जिसका सभी ने शपथ लेते हैं और सभी ने शपथ लिए हैं। लेकिन आज संविधान में लगभग 124 संशोधन हो चुका है। लेकिन आज आम व्यक्ति को, जिसके लिए संविधान बना है, उस आम व्यक्ति को आज तक संविधान की समुचित जानकारी नहीं हो पाई और जानकारी नहीं होने के कारण आज लगातार संविधान क्या होता जा रहा है, संशोधन होता जा रहा है। जिसे माननीय वकील साहब ने बोले कि संविधान में लगातार संशोधन हो रहा है, उस समय संशोधन हो रहा है तो कुछ अच्छा हो रहा होगा या कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम क्या है, हमें तो जानकारी ही नहीं है। अच्छा हो रहा है तब भी हम जैसे खा रहे हैं वैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और गलत हो रहा है तब भी हम वैसे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए हमें समुचित जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का यहाँ पर मैं उल्लेख करूंगी। इसी के सबसे पहले हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 को देखेंगे। हम देखेंगे कि भारत का जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूची और 22 भाग हैं। लेकिन अभी संशोधन के द्वारा 12 अनुसूची और 22 भाग और 444 अनुच्छेद हो गए। इसके सबसे पहले जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 है, भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। क्या कह रहा है संविधान? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। लेकिन भारत ही तो कहा है, संविधान ने कहा है कि भारत क्या होगा, भारत का नाम या तो इंडिया होगा या भारत होगा, और वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, जिसके कारण ये बहुत सारे राज्यों का संघ बना हुआ। लेकिन कुछ लोग लगातार क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहे हैं। ये पूरी तरह से क्या है, असंवैधानिक है। लेकिन हम जानकारी के अभाव में, जैसे कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो जान रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो बोल नहीं रहे हैं। कर्मचारी वर्ग है वो सही बात को बोल नहीं सकते क्योंकि उसका आचार संहिता क्या कहते हैं, सिविल संहिता लगा हुआ है, और आम जनता है वो क्या है, जानकारी नहीं। तो इस तरह से जिनको बोलना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि है जिसको बोलना चाहिए वो तो बोलते नहीं है, कर्मचारी जिनको जानकारी है वो बोल नहीं सकते, और आम जनता क्या है, उनको जानकारी नहीं। इसलिए जानकारी के अभाव में हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, लगातार संविधान में संशोधन होता जा रहा है और हम चुपचाप देखते जा रहे हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान शब्द का कहना ही क्या है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसकी अतिरिक्त क्या है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाया गया, जबकि भारत के संविधान में क्या लिखा है
कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जैसे कि माननीय बंजारे सर जी बोले कि अगर संविधान का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या है, राजद्रोह, देशद्रोह। लेकिन उनका होने के बावजूद भी क्या है, लोग खुलेआम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान बनाया जाएगा और उस कड़ी पर लगातार कार्य होता जाएगा। तो आम जनता से अपील है कि वो अपने आंख को कान को क्या रखे, खुला रखे, ताकि हमारे भारत के संविधान में जो हक अधिकार हमको मिला है वो लगातार मिलता रहे। उसी तरह से क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता का अधिकार। भारत के प्रति एक व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा क्या है कि भारत के प्रति एक व्यक्ति जिसके माँ बाप क्या है, भारत के नागरिक तब ग्रहण किया है, वो भारत के नागरिक होगा। यह आवेदन देकर भी क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। या अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है लेकिन दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं किया, तब तक वह क्या होगा, भारत का नागरिक रहेगा। ये भारत की नागरिकता भारत का संविधान प्रदान करता है। और यह है भारतीय की यह मौलिक अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कई लोग जानकारी के अभाव में क्या कहते हैं कि भारत के संविधान में जो भी सुविधाएं मिले हैं वो किसी विशेष वर्ग को भी मिला है। ये उनकी भ्रम, जानकारी के अभाव। अगर वैसे व्यक्ति को मिलता है, उनको हमें बोलना है कि आप पहले भारत का संविधान पढ़ लीजिए, उसके बाद भाषा पर चर्चा करें। क्योंकि जानकारी के अभाव में सुनी सुनाई बातों को क्या करते हैं, लोग सामने में रख करके विवाद खड़ा करते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार है, जिससे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया। और ये भारत का संविधान हमारे महापुरुषों का क्या है, वसीयतनामा है। क्योंकि भारत के संविधान में जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय दिया है वो कहाँ से दिया गया है, तथागत गौतम बुद्ध के विचार से दिया गया है। भारत तथा पूरा विश्व का प्रथम ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है, तर्क के आधार पर अपनी बातों को रखा है और पूरे विश्व में मानवता का संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिए हैं। और उन्हीं के विचार को समानता के अधिकार में और मूल रूप से भारत के संविधान के प्रस्तावना में रखा गया है। जिसे समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से क्या है, समानता का अधिकार मिला हुआ है। अगर ये कामगार मजदूर है उनको भी उतना अधिकार है, उतना ही समानता है। एक राष्ट्रपति है उनको भी उतना ही अधिकार है। विधि के समक्ष अगर कोई व्यक्ति अगर संविधान को उल्लंघन करता है, कानून को उल्लंघन करता है, तो एक आम व्यक्ति को भी उतना ही दंड मिलेगा और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी रहेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी रहेगा, उसको भी क्या होगा, उतना ही दंड मिलेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15 में क्या किया है, लिंग, जन्म स्थान, जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या करेगा, किसी तरह से विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे कि पहले जमाने में क्या था, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। महिलाएं हैं, ये किसी सार्वजनिक जगह में नहीं जा सकते, ये किसी विशेष वर्ग का है, ये नीच वर्ग का है, ये किसी जगह पर नहीं जा सकता। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत क्या कहा है कि जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 में क्या कहा है, अवसर की समानता, अर्थात भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दी गई है। वो अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी सर्विस क्या कर सकता है, कर सकता है, नियुक्त हो सकता है और ये अनुच्छेद 16 के तहत दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिस तरह से अगर किसी भी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। जैसे कि आरक्षण है, आरक्षण शब्द बहुत ही विवादित है। आज भी आरक्षण के
आरक्षण शब्द सुनने पर कई लोगों को चिढ़ आ जाता है कि किसी विशेष वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण पर विशेष महत्व देने की बात नहीं है। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, समानता लाने के लिए प्रतिनिधित्व है, जो हजारों साल से वंचित दबे कुचले समाज को समानता की कगार में लाने के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है। ये आरक्षण की भी व्यवस्था किया गया है 15/4 और 16/4 में। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13 है, जिसकी व्याख्या सम्मानीय सर जी बता रहे थे, कर रहे थे कि संविधान लागू होने के पूर्व जितने भी रीति रिवाज परंपराएं रूढ़ियां वो सभी क्या हो गया है, समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 13 के तहत जितनी भी रीति रिवाज परंपराएं प्रधान है उन सभी को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे आम नागरिक के द्वारा ही उन रीति रिवाज प्रथाओं को क्या कर रहे हैं, लगातार संचालित किया जा रहा है। तो इन सभी बातों का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में क्या दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कई लोग क्या कहते हैं, अरे हमें नौकरी थोड़ी करना है, हमें संविधान से क्या लेना देना है, हम अपने बल बूते पर क्या रखे हैं, बिजनेस करते हैं, हम अपने बल बूते पर दुकान रखे हैं बोलते हैं। लेकिन अगर संविधान में अनुच्छेद 19 नहीं रहता तो आप एक छोटे से चना मुंडा का दुकान भी नहीं रख सकते, एक चप्पल जूते का दुकान भी नहीं रख सकते, राशन का दुकान भी नहीं रख सकते, क्योंकि अनुच्छेद 19 में क्या दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो क्या कर सकता है, कोई भी व्यापार, कोई भी वृत्ति, कोई भी आजीविका कर सकता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसीलिए भारत में आज प्रत्येक नागरिक कुछ न कुछ व्यवसाय कर सकता है, उनकी स्वतंत्रता है। उसी में क्या दिया है, 19 में दिया है कि कोई भी व्यक्ति हथियार रहित आंदोलन कर सकता है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के हक अधिकार का हनन होता है वह आंदोलन या हड़ताल कर सकता है। आज हमारे कर्मचारी वर्ग अपने हक अधिकार के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमें वेतन नहीं मिल रहा है, किराया भत्ता नहीं मिल रहा है, भाड़ा नहीं मिल रहा करके आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगर संविधान में जिस तरह से हो रहा है वहाँ अगर आमंत्रित भी करेंगे तो नहीं आएगा। संविधान का लोग फायदा लेने के लिए तैयार है, लेकिन संविधान के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे हक अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। और दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है। आज भारत देश के हजारों संगठन है, ये भारतीय संविधान की नींव है। कोई भी व्यक्ति 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 40 व्यक्ति होकर क्या कर सकता है, संगठन बना सकता है। आज देखेंगे तो गाँव में 10 महिलाएं इकट्ठा होकर के महिला संगठन बना रहे हैं, दुर्गा स्व सहायता समूह बना रहे हैं, लक्ष्मी स्व सहायता समूह बना रहे हैं। ये भारतीय संविधान की देन है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पूरे भारत भर में आबाद रूप से भ्रमण कर सकता है। आज मथुरा, वृंदावन, जम्मू कश्मीर कहाँ न कहाँ लोग भ्रमण कर रहे हैं और बुजुर्ग लोगों को सरकार के द्वारा भ्रमण यात्रा के लिए यात्रा भत्ता भी दी जा रही है, उनको जाने आने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। कई लोग तो अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों को, महिला समूह वाले को क्या किए हैं, जगन्नाथ भी घुमा कर लाए हैं, है ना। तो इस तरह से भारत के संविधान में ये प्रावधान है, इसीलिए वो कर सकते हैं और ये सुविधाएं उनको मिल रही है। कोई भी व्यापार कर सकते हैं जिसके कारण